श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाएं, इस विषय को लेकर के चर्चा है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी निर्णय के विषय में दो बातों को देखा जाता है। एक तो अष्टमी तिथि और दूसरे रोहिणी नक्षत्र। चूँकि श्री कृष्ण का आविर्भाव भाद्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में और रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। इस बार 18 अगस्त और 19 अगस्त दोनों ही दिन रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र नहीं है। ऐसा कभी कभी होता है। इस बार दोनों ही दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं है, रात्रि 12 बजे। तो अब ये देखना होगा कि कौन सी तिथि रोहिणी नक्षत्र के निकट आ रही है और सूर्य उदय के समय किस दिन अष्टमी है। तो 18 अगस्त को गुरुवार को पूरे दिन सप्तमी ही है, रात को अष्टमी तिथि है। श्री राधा कुंड के पत्र के अनुसार तो 18 अगस्त को रात 12:30 बजे अष्टमी तिथि है। तो सूर्य उदय के समय भी नहीं है 18 तारीख को, और पूरे दिन भी अष्टमी तिथि नहीं है। 19 तारीख को सवेरे सूर्य उदय के समय भी अष्टमी तिथि है। और श्री राधा कुंड के पत्र के अनुसार तो रात्रि 1:30 बजे तक अष्टमी तिथि है। रोहिणी नक्षत्र 18 अगस्त को भी रात्रि 12 बजे नहीं है और 19 अगस्त को भी रात्रि 12 बजे नहीं है। लेकिन 19 अगस्त की जो रात है उसमें सवेरे 5 बजे के लगभग, जन्माष्टमी की रात्रि को सवेरे 5 बजे के लगभग रोहिणी नक्षत्र आ जाएंगे। तो रोहिणी नक्षत्र की निकटता देखी जाएगी। तीसरी बात ये देखी जाएगी कि पारण कब हो रहा है। अगर 18 अगस्त को व्रत रखते हैं तो 19 अगस्त को पारण कैसे होगा? उस दिन तो अष्टमी तिथि है। अब अष्टमी तिथि के व्रत का पारण अष्टमी तिथि में कैसे होगा? तो 19 अगस्त को ही निस्संदेह रूप से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाना चाहिए। उसी दिन व्रत धारण करना चाहिए। उस दिन संपूर्ण दिन अष्टमी तिथि है, रात्रि के समय भी है। और अपने यहाँ तो वैष्णव लोग जन्माष्टमी की रात्रि को जागते हैं। तो सवेरा होने से पहले रोहिणी नक्षत्र भी आ जाएंगे और अगले दिन 20 तारीख को पारण नवमी तिथि में और रोहिणी नक्षत्र में होगा। 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत और 20 अगस्त को सवेरे 6 बजे से 9:30 बजे तक व्रत का पारण है, नवमी में और रोहिणी नक्षत्र में। इसलिए 19 अगस्त को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पालन करना चाहिए। और इस विषय में एक और चीज़ देखनी चाहिए कि ब्रज में जन्माष्टमी कब है। तो ब्रज में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 19 अगस्त को ही है और बाकी कोई फिर भी 18 अगस्त को मनाए। तो हम तो ये कहेंगे 2 दिन क्यों, हमारे प्रभु का जन्मदिन पूरा महीने भर मनाया जाए। पूरे अगस्त के महीने में रोज जन्माष्टमी हो पूरे भारतवर्ष में। प्रसन्नता की तो ये बात है। पर जहाँ तिथि निर्णय की बात है तो उसमें उदयातिथि नक्षत्र आविर्भाव काल में नहीं है, तो आविर्भाव काल के निकट में कौन सी तिथि को नक्षत्र पड़ रहा है, इन सब बातों को देखा जाएगा। तो सब 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पालन करें, उत्सव मनाएं, प्रभु का पंचामृत अभिषेक करें, घर में बंधनवार बांधें। दीपावली को हम घर सजाते हैं, बंधनवार बांधते हैं। उस दिन महालक्ष्मी जी के आने का दिन है।
पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो कोटि कोटि लक्ष्मी के नाथ श्री कृष्ण के आने का दिन है। तो बंधनवार बांधें, चौक पूरें, दीपक जोड़ें और खूब दिव्य रूप में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाएं, अभिषेक करें, प्रभु की भोग आरती करें। अपने यहाँ भी अनेकों वर्षों से गाजियाबाद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस बार भी गाजियाबाद में लोहिया नगर में पुराने बस स्टैंड के पास अग्रसेन भवन में 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें दिन में 10 बजे से 1 बजे तक ठाकुर जी के पंचामृत अभिषेक होंगे, बधाई गान होगा, तिलक भोग आरती होंगी। ये जो सवेरे का अभिषेक होता है, सबको सवेरे भी ठाकुर जी का अभिषेक करना चाहिए। ये जो सवेरे का अभिषेक होता है, ये ठाकुर जी के जन्म दिवस का अभिषेक होता है। आज ठाकुर जी की बरसगांठ है, इस भाव का अभिषेक होता है। और फिर प्रभु के तिलक आदि होने चाहिए, भोग आरती होनी चाहिए। तो अग्रसेन भवन में दिन में 10 बजे से 1 बजे तक श्री कृष्ण पंचामृत अभिषेक, बधाई गान, तिलक भोग आरती संपन्न होंगे। फिर सब लोग फलाहार ग्रहण करेंगे। फिर रात्रि में 8:30 बजे से और 12:30 बजे तक श्री कृष्ण आविर्भाव काल में पुनः महोत्सव होगा, जिसमें ठाकुर जी श्री पालना में विराजेंगे। विविध लीलाओं का दर्शन होगा, गोपांगनाओं की बधाई होगी, ग्वाल सखाओं की बधाई होगी, भगवान की विविध लीलाओं का, और खूब झूम कर नाचते हुए गाते हुए भगवान का उत्सव मनाएंगे। रात्रि 12 बजे फिर शालिग्राम भगवान का अभिषेक होगा। जो दिन का अभिषेक है वो आज जन्म दिवस है, भगवान की बरसगांठ है, इस भाव का अभिषेक है। और रात 12 बजे का जो अभिषेक है वो भगवान का आविर्भाव हो रहा है। भगवान की दोनों लीला नित्य हैं। प्रभु पहले से प्रकट हैं, तो फिर जन्माष्टमी भगवान का जन्मदिन है, तो ये लीला भी नित्य है, और भगवान की प्रकट होने वाली लीला भी नित्य है। तो रात्रि 12 बजे फिर शालिग्राम भगवान का अभिषेक होगा। फिर प्रभु के तिलक बधाई आरती होंगे। अनेक वैष्णव जन पूछते हैं कि हम लोग उत्सव में आ जाते हैं तो रात 12 बजे फिर भगवान का तिलक आरती कैसे होगा घर में, क्योंकि हम लोग उत्सव में आ जाते हैं। तो ये आवश्यक नहीं होता कि ठीक 12 बजे ही किया जाए। आप जब भी घर पहुंचते हैं उत्सव के बाद में, चूँकि जहाँ उत्सव हो रहा है गुरुजनों के सानिध्य में, उनकी भाव सन्निधि में, वहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभु विराजे ही हैं। तो रात को उत्सव में है तो 1 बजे घर पर पहुँचे तो उस समय ठाकुर जी की आरती करिए, उस समय भोग लगाइए। पूरी रात प्रभु को भोग आरती संपन्न हो सकते हैं। तो 8:30 बजे से फिर रात्रि 12:30 बजे तक ठाकुर जी का दिव्य उत्सव होगा। और फिर 12:30 बजे सब लोग पंचामृत प्रसाद बाल भोग ग्रहण करेंगे। और फिर 1 बजे से सवेरे 4 बजे तक जागरण रहता है। आप सब जानते हैं 4 रात्रि वर्ष भर में वैष्णवों के जागने की हैं, जिसमें दीपावली की रात्रि को प्रभु सोए नहीं, गिरिराज जी की परिक्रमा की। शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान रास किए, शयन नहीं हुआ। प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि भगवान के विवाह हुए, शयन नहीं हुआ। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि भगवान का आविर्भाव हुआ, शयन नहीं हुआ। तो ये 4 रात्रि अपने यहाँ ठाकुर जी को भी शयन नहीं कराते और स्वयं भी नहीं सोते। रात्रि भर जाग करके मंत्र जप, भगवान नाम जप, श्री गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ, ये सब संपन्न होते हैं। तो 12:30 बजे तक उत्सव रहेगा। फिर फलाहार आदि ग्रहण करके फिर वहीं उत्सव मंडप में ही, अग्रसेन भवन में ही, फिर रात्रि 1 बजे से सवेरे 4 बजे तक सब वैष्णव जन मिल करके भजन करेंगे, जप करेंगे, पाठ करेंगे। और फिर सवेरे 4 बजे नंद उत्सव होता है।
प्रभु को पालना झुलाया जाता है, बधाई गान होता है, बहुत सुख होता है। तो इस दिव्य उत्सव में आप सब सम्मिलित हों और पूरा दिन सवेरे से लेकर के अगले दिन सुबह तक उत्सव होता रहता है। और प्रभु सामर्थ्य भी दे देते हैं, दिन में भी रात में भी जाग करके हमारे प्यारे वैष्णव थकते भी नहीं, ना उनको नींद आती और प्रभु के आनंद उल्लास में भरे रहते हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव तो सर्वोपरि महोत्सव है और केवल एक कीर्तन नहीं है, कोई आयोजन नहीं है, प्रभु को लाड़ करने का, प्रभु को पाने का अवसर है। अभी कहा कि भगवान की आविर्भाव लीला भी नित्य है। तो रात्रि 12 बजे यशोदा जी के यहाँ, मैया देवकी के यहाँ प्रकट होते हैं, वह वैष्णव के हृदय में भी प्रकट होते हैं। तो हम सब के हृदय गोकुल में गोपाल का प्रागट्य हो। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की तो हम गाते ही हैं। वैष्णव का हृदय ही नंद आंगन बन जाता है। वह भाग्यवान भक्त ही नंद जी का स्वरूप हो जाता है, जिसके हृदय में आनंद कंद नंद नंदन श्याम सुंदर विहार करते हैं। तो हमारे आपके सबके हृदय गोकुल में ठाकुर जी प्रकट हों, वहीं हम उनको भाव का झूला झुलाएं। तो सब गाजियाबाद लोहिया नगर अग्रसेन भवन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में पधारिए, प्रभु के दिव्य उत्सव का आनंद प्राप्त करिए, फलाहार ग्रहण करिए, जय जयकार करिए। तो 19 अगस्त को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाना है। आप सबको पहले ही और उस समय तो देंगे ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की बार बार लाखों बार बधाई है, बधाई है, बधाई है। सबको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।